हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं छोटी जॉइंट्स का पेन, यानी हाथ और पैर की जो अंगुलियां होती हैं उनके दर्द का कारण क्या है और कौन सी दवा लिया जाए, बात समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो यूरिक एसिड है छोटी जॉइंट्स में अगर डिपॉजिट होने लगता है तो वहां पे पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है और सुबह के समय अंगुलियां अकड़ी रहती हैं। थोड़ा देर आप काम कर लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा जो जाम थी अंगुलियां वो खुल जाती हैं और पूरे दिन भर लगभग ठीक रहती हैं, लेकिन दर्द और पेन बना रहता है। तो ये बेसिकली जो रिमेटॉयड अर्थराइटिस की कैटेगरी में आता है। तो रिमेटॉयड अर्थराइटिस है या नहीं उसको जांच करवाते हैं, एक आरए फैक्टर होता है उससे पता चल सकता है, या फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन से, इस तरह से कुछ टेस्ट करवाते हैं तो पता चल जाता है कि यूरिक एसिड है या फिर रिमेटॉयड अर्थराइटिस है। तो चाहे जिस टाइप की वजह से हो, यानी यूरिक एसिड की वजह से हो चाहे रिमेटॉयड अर्थराइटिस की वजह से हो, अगर छोटी अंगुलियों में दर्द हो रहा है तो आपको होम्योपैथी की दवा लिथियम कार्ब हेल्प कर सकती है। लिथियम कार्ब आप ले सकते हैं, बशर्ते इंडिकेशन आपसे मैच करें। इंडिकेशन मिलना जरूरी है। तो अगर इंडिकेशन की बात करें तो जो छोटी उंगलियां हैं उसमें पेन है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है ना। देखिए, स्वेलिंग यानी थोड़ी सी सूजन भी होगी, सूजन होगी तो दर्द भी होगा, और टेंडरनेस इसे अकड़न टाइप का अगर है छोटी अंगुलियों में ऑफ फिंगर ज्वाइंट, जो अंगुलियों के जो ज्वाइंट्स हैं उसमें हो रहा हो। और दूसरा इंडिकेशन इस तरह से कि रोमैटिक पेन थ्रू आउट द स्मॉल ज्वाइंट, पूरे हाथ पैर की जो स्मॉल ज्वाइंट छोटी ज्वाइंट्स हैं अंगुलियों की, उसमें रोमैटिक पेन है, रिमेटॉयड अर्थराइटिस की वजह से हो रहा है। और तीसरा इंडिकेशन इस तरह से पेन इन हॉलो ऑफ फुट एक्सटेंडिंग टू द नी, यानी जो पेन है यहाँ पे, जैसे ये फुट है ना, इसको आर्च ऑफ फुट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पैर है इस तरह से ऐसे, ठीक है, और ये फुट है यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ वाला दर्द, यानी हालो जो है ना, खाली वाला पोर्शन, यहाँ वाला दर्द यहाँ से होते होते यहाँ पे घुटने तक पहुंच जाता है, नी तक पहुंच जाता है। इन तलवे वाला दर्द घुटने तक पहुंच जाता है। यही लिखा है पेन ऑफ हॉलो ऑफ फुट एक्सटेंडिंग टू द नी। और सबसे खास बात क्या है कि महिलाओं में पीरियड के समय हार्ट का जो रीजन है वहां पे दर्द होता है, और पेशाब करते समय जब यूरिन खाली होता है तब ब्लैडर में पेन होता है। यानी मेंसेस के समय हार्ट के रीजन में पेन, और वो जुड़ा हुआ है किससे कि जब पेशाब करते हैं तो ब्लैडर में पेन होता है। ये बेहतर इंडिकेशन है लिथियम कार्ब का। तो देखिए, पेन इन द हार्ट रीजन बिफोर मेंसेस एसोसिएटेड विथ पेन इन द ब्लैडर बिफोर मिक्ट्यूरेशन, मिक्ट्यूरेशन के पहले ब्लैडर में पेन और मेंसेस के पहले हार्ट में पेन। अगर ऐसा हो रहा है किसी को भी तो आप बताएं कि लिथियम कार्ब उसकी दवा है और लिथियम कार्ब को लें। और सबसे खास बात क्या है कि हेडेक सीज व्हाइल ईटिंग, यानी सरदर्द जो हो रहा था वो कम हो जाए, खत्म हो जाए जब आप फूड सप्लीमेंट ले लें। तो इन बताए गए 5 इंडिकेशन में से, 5 इंडिकेशन में से अगर 3 आपको मिलते हैं तो आप लिथियम कार्ब को जरूर लें। सिम्टम्स मिले तभी होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए। तो लिथियम कार्ब को लेना कैसे है? सिंपल सा तरीका है, आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से लिथियम कार्ब खरीद लीजिए। थर्टी पोटेंसी की इसकी 4 बूंद जीभ पर सुबह और शाम लीजिए। सुबह शाम खाली पेट लीजिए, भोजन से पहले डायरेक्ट जीभ पर गिरा लीजिए। जब आराम शुरू हो जाए तो दवा को जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करना है, इन्हें चारों टाइम लेना शुरू कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कि आराम हो रहा था,
हमने सोचा कि इस दवा को जल्दी जल्दी ले लेते हैं, डोज बढ़ा देते हैं, बूंद इसकी बढ़ा दें और बार बार लेने लगें तो जल्दी आराम आ जाए। होम्योपैथी दवा के साथ ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी दवा जब आराम करने लगती है तब उसकी जो डोज है, उसकी जो पोटेंसी है, डोज को मिनिमाइज किया जाता है, रिपीटिशन फास्ट नहीं किया जाता, जल्दी जल्दी रिपीट नहीं किया जाता है। तो याद रखें, जब इन दवा को ले रहे हैं तो जब आराम होना शुरू हो जाए तब शाम को लेना बंद कर दीजिए, केवल एक टाइम लीजिए और 15 दिन तक लीजिए, आराम हो जाएगा काफी। उसके बाद 2-4 दिन का गैप कर दीजिए, फिर उसी तरीके से अगले 15 दिन रिपीट करिए। तो इस तरह से जो स्मॉल जॉइंट्स के पेन है आप उनसे निजात पा सकते हैं। तो कुछ बात समझ में आई तो ये जानकारी आप दूसरों को भी बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।